वर्णन करूं मैं कैसे मुझसे, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले के दुलार दिया, मेरी इन बातों को, मेरी इन भूलों को माफ किया, और दिव्य गुणों से सिंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं भूल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। सर्विस के टाइम पे भी मेरे को इतना अच्छा लगता था, इतनी लाइटली बाबा ने, जबकि मैं तब तो ज्ञान में नहीं थी, और कैसे इतने साल 33 साल की नौकरी निकल गई इतने प्यार से। जैसे आज ये परिवार इतना अच्छा लगता है, वह ऐसे ही वो पेशेंट सारे इतने अच्छे लगते थे। और एक बार का छोटा सा अनुभव है कि एक बुजुर्ग से थे, वो लाइन में लगे हुए थे, मैंने उनको, पता नहीं मुझे क्या टचिंग आई, मैंने उन्हें पहले आगे ले लिया। तो वो बोले कि अगर, वो बहुत पुराने पेशेंट थे, वो बोले कि अगर आज ये सही, ये क्या है कि भाई इनाम के लिए तुम किसको चूज करोगे, तो मैं तुम्हें करूँगा। तो मेरा बाकी स्टाफ भी बैठा हुआ था, तो मुझे बड़ा शर्म से भी फील हुई, ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको थैंक यू करके मैं अपना काम करने लगी। नेक्स्ट डे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और इतना बुरा एक्सीडेंट था कि कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे वो शब्द याद आए, मैंने कहा भगवान आज ये इनाम उस रूप में मुझे शायद आज मिला है। दुआएं मिल गई ना, दुआएं ऐसे तो काम आती है। ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को ब्राह्मण बनाया है ना, तो हम बने हैं। पहले हमारे संस्कार थोड़े से अलग, लेकिन मेघा बहन के संस्कार तो शुरू से ही ब्राह्मण के संस्कार थे, बस थोड़ी सी ये लौकिक में वैसे भी जाति से ब्राह्मण ही है, थोड़े से ब्राह्मण बाबा कहते हैं ना भूल गए थे, तो बाबा ने याद दिलाया। और जैसे ये ऑलराउंडर सेवादारी है, जो भी सेवा बोलो, ये नहीं कि अगर बर्तन रखेंगे ना तो पहले बर्तन में जाएगी दूसरी सेवा, कोई भी सेवा बोले तो उसके लिए हमेशा हाँ जी बोलते हैं। और जैसे हॉस्पिटल में तो सेवा की पूरे अलीपुर वालों की भी सेवा करो, है ना, अलीपुर वालों की भी सेवा, और सेंटर पर भी जो भी आते हैं उन सब की। तो जैसे दुनिया के हिसाब से तो रिटायर हो गए, लेकिन बाबा के घर में तो आप सबको पता है बाबा तो लास्ट तक रिटायर नहीं करते हैं, है ना। बाबा तो रिटायर होने के बाद क्या बोलते हैं कि अब तो और सेवा करनी है, तो इनको हमने फिर और सेवा में लगा दिया, और आगे और सेवाएं करते रहेंगे। और सबकी, हम सबकी दुआएं, हम सबकी ब्लेसिंग तो है ही, और बाबा की भी है ही, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और मंगल सामने रहेंगे, हमारी ये इनके लिए ब्लेसिंग। ओम शांति। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद क्लास में आने वाली कोई माता या भाई ऐसे हो जिन्हें मेघा बहन ने दवाई रूपी टोली ना दी हो। इनको पता रहता है कि इस माता बहन को कौन सी दवाई की जरूरत है, वो खत्म हो गई होगी दवाई, ये भी ध्यान रहता था। ये उनको बस ऐसे, बस चुपचाप ना, वैसे मतलब दिखाना भी नहीं कि मैं कुछ दे रही हूँ, मतलब ऐसे ही पकड़ा देना कि भाई आपके काम आएगी, कोई मधुबन जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो, तो इनको ध्यान रहता था कि इनको सफर में कौन सी दवाइयों की ज्यादा जरूरत, क्योंकि इनका वही है ना, प्रोफेशन यही रहा है, तो यही टेंशन रहती है इनको क्या जरूरत है, तो वही दवाई अपने आप ये दे देती। हमें तो कभी दवाई खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्टॉक हमेशा मेघा बहन भरपूर रखती है। और जैसे बोलते हैं ना वाइब्रेशन, वो जैसे बाबा भी बोलते हैं कि बाबा के बच्चे हैं, वो वाइब्रेशन से पता चलता है, तो सबके वाइब्रेशन अलग अलग है। कि मेघा बहन के वाइब्रेशन, ये मनसा सेवा करती रहती है ना, हमेशा जो पॉजिटिव सोचता है उसके वाइब्रेशन पावरफुल होते हैं, तो मुझे इनके वाइब्रेशन हमेशा पावरफुल होते हैं। हम जो भी काम करते हैं ना, ये साथ में होते तो बहुत अच्छा हो जाता है। बाबा तो कराते ही हैं, लेकिन वाइब्रेशन है ना, जो काम कर रहे हैं बाबा की याद में नियमित बन के करते हैं, तो उसमें हमें सफलता जरूर होती है। थैंक यू। शांति।
मेरी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सुनाओ आज। अच्छा देखो बच्चे एडवांस है ना। आप ही आ जाइए।